नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि स्त्री को बनाते समय उसके शरीर में ये चीज डालना भूल गए थे भगवान। और दोस्तों, स्त्री की रचना करते समय देवदूत क्यों परेशान हो गए थे, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा हम मनुष्य पर सदा बना रहे। तो दोस्तों, दुनिया में अक्सर आपने सुना होगा कि स्त्री को समझा ही नामुमकिन है। लोगों का यह भी मानना है कि भगवान जिन्होंने स्त्री को बनाया वह भी इन्हें नहीं समझ सकता। और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब स्त्री की रचना हो रही थी तो भगवान ने बहुत फुर्सत से इसकी रचना की थी। और रचना करते करते इतना वक्त लग गया कि देवता भी भगवान से सवाल करने लगे कि हे भगवान, आपको सृष्टि की इस रचना में ज्यादा समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उन्हें 7 दिन पूरे हो चुके थे और उसके बाद भी रचना चलती रही, लेकिन पूरी न हो सकी। अभी यह अधूरी थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे और विवश हो गए कि क्या वजह है कि भगवान को इतना ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने पूछा कि है प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी, लेकिन नारी को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। आखिर आपको इसे बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगा। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया कि देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूं। ये मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालात कुछ भी हो, अच्छे या बुरे, कभी भी डिगती नहीं है। हमेशा हर परिस्थिति में संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों न हो, सबको खुश रखती है। इसमें इतने गुण हैं कि यह अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस नारी की रचना में इतना वक्त लग रहा है वह न केवल अपना ध्यान बल्कि बीमार रहने के बावजूद घंटों कार्य करने की क्षमता रखती है। तो देवदूत, तुम ही बताओ कि जिस नारी की मैं रचना कर रहा हूं उसमें इतना समय लगना चाहिए कि नहीं। देवदूत, मैंने नारी में इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नारी का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी नारी के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। देवदूत ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे कि क्या ये केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकती है। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल इसकी कारण तो यह मेरी सबसे अद्भुत व सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। यह सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और जब उसके गाल पर हाथ लग गया तो देवदूत प्रभु से बोले कि हे भगवान, यह तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी। तो भगवान इस प्रश्न पर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है कि जितनी ज्यादा यह नाजुक है इससे ज्यादा नाजुक कोई रचना नहीं होगी। और यह उतनी ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात यह कोमल है, लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। यह जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर है नहीं। कुछ लोगों को आपने यह कहते सुना होगा कि वह काफी मेहनत कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, उसके घर की बरकत नहीं हो रही है, उस पर या उसके घर पर किसी से जादू टोना कर दिया है, तंत्र मंत्र या बाहरी चक्कर से वह और उसका घर परेशान है, नकारात्मक शक्तियों के कारण उसके परिवार की उन्नति नहीं हो पा रही है। यदि आपके भी मन में इस तरह की बातें हैं तो आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए। वृंदावन के रहने वाले प्रेमानंद महाराज ने तंत्र मंत्र, जादू टोना या बाहरी चक्कर की सच्चाई के बारे में लोगों को बताया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि उनके पास कोई आते हैं जो कहते हैं कि उनके घर पर किसी ने कोई बाहरी चक्कर या जादू टोना कर दिया है। इस पर प्रेमानंद महाराज उनसे कहते हैं कि किसी और ने नहीं, यह आपने स्वयं किया है। यह बाहरी चक्कर नहीं है, यह आपके दिमाग का भीतरी चक्कर है। राधारानी के भक्त प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि आप अपने घर में रोज भागवत कथा का एक पाठ करो और आधा घंटा नाम कीर्तन करो। उसके बाद थोड़ी आरती करके ठाकुर जी के समक्ष दीपक जला दो। इस काम को आप 2 महीने करो। उसके बाद आकर उनको बताओ कि कौन सा चक्कर रह गया है या आपके भीतर कोई परेशानी रह गई है।
अपने पति को वश में कैसे करूं? पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा होता है। कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इतना प्यार होता है कि बस लगता है जिंदगी यही ठहर जाए। इसके लिए जरूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, ताकि जिंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत से वो हार न मानकर बल्कि उसे पर करके अपनी खुशी को और बढ़ा सके। कई पत्नियां ये सोचती है कि बस उनका पति उनकी बात सुने, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय उसे दे। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी, शिखा के कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नजर न पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वह आपकी बात मानने लगेंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दें। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा।